हेलो, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपका चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स क्लास 11 का। इसके वन शॉट वीडियो है, जिस चैप्टर में वन शॉट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, सो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस की डेफिनेशन। व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी। किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन, आपके सेल, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी इससे रिलेटेड होती है। और किसके लिए? विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट। मतलब सारे लोग एक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, बिजनेस, तो वो एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है। और किस लिए होते हैं? हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और अब बिजनेस डिराइव किससे होता है? बिजनेस डिराइव होता है आपके बिजी वर्ड से बिजनेस शब्द डिराइव हुआ है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिजनेस क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसा अर्न कर रहे हैं, जो हम हमारे जीवन को चलाने के लिए हम कुछ कमा रहे हैं, लाइवलीहुड को करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो ऐसा काम जो हम लव, सिंपैथी, अफेक्शन के थ्रू करते हैं, उससे हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते तो रिटर्न में नहीं मिलता, मतलब मदर कुक कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए तो रिटर्न में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये बात है। अब डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, इस सेकंड बिजनेस का है कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं हम करते हैं, रेगुलरली हम उसमें डील करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग भी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की, इंपॉर्टेंट। हम बिजनेस करते किस लिए? आपके डेफिनेशन में भी है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का, सर्विसेज का, सर्विस देंगे तो आगे बिजनेस होंगे, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेल भी करेंगे, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दो लास्ट बची है, जो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब रिटर्न का कोई मतलब फिक्स नहीं है कि रिटर्न इतना ही होगा। बिजनेस में जो रिटर्न मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, अप एंड डाउन हो सकता है। आज इस साल अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए तो अगले साल हो सकता है 50,000, ऐसे अनसर्टेन है, कुछ भी फिक्स नहीं है। और सेवेंथ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके कीवर्ड्स लिख रखे हैं, और इससे आपको ये चीजें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बिजनेस। तो अब आपने पढ़ लिया बिजनेस क्या होता है। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों के जो आपके इस चैप्टर में तीनों का जो डिफरेंस दे रखा है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों के डिफरेंस को अपने बुक से अच्छे से थॉरली पढ़ना है। मैं आपको बस थोड़ा मोटा बता देती हूँ। बिजनेस हम किस लिए करते हैं? हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्या इसमें इसके आपके इसमें आपको आपकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसको नॉलेज को आप लेने के लिए आपको स्पेशल डिग्री चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस डिग्री मस्ट है। ठीक है, प्रोफेशन है जैसे सीए है, उसको एक चार्टेड अकाउंट की डिग्री करनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स करना मतलब इसकी डिग्री लेनी पड़ती है। प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज नॉलेज है, उसको सिंपल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, उसका काम कोई और नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट मतलब हम कहीं जाके जॉब कर रहे हैं, हमें उसके बदले सैलरी मिल रही है। तो आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया। बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी चीज का कर सकते हैं। प्रोफेशन में आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, आपको स्पेशलाइज नॉलेज के लिए डिग्री चाहिए। ठीक है, आप और इनके स्पेशल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सीए को आईसीएआई के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट को एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, आपको ऐसे जॉब करना है। ठीक है, उसके बदले वो सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब आपके बिजनेस प्रोफेशन और इसको डीपली आपको आपकी कॉपी से इसको पढ़ना है। ठीक, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी की क्लासिफिकेशन क्या है? मतलब बिजनेस इंडस्ट्री एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड होती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा होता है जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव मतलब हम जमीन से कुछ खोद के माइंस वगैरह निकाल रहे हैं,
और उससे हम कुछ उस पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो पहले हमने सबसे प्राइमरी हमारा काम है, हमने जमीन से कुछ चीजें निकाली, एक्सट्रैक्ट करा, माइंस करा हमने, कोर माइंस, कोल, उसको निकाला, ठीक है। और जेनेटिक में क्या होता है, हम प्लांट सीड्स, इनके जीन्स, इनके जेनेटिक को, ब्रीड्स को यूज करके हम नया प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो भी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री के सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लो। फर्स्ट पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, और थर्ड आपका पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। थर्ड तो टर्शरी में आता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी इसके चार टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है सिंथेटिकल, तीसरा प्रोसेसिंग, और चौथा असेंबलिंग। तो एनालिटिकल में क्या होता है आपके, ठीक है, आपके एनालिटिकल में आपको बहुत सारे, मतलब एक प्रोडक्ट होता है, उससे मिलके आपको बहुत सारे चीजें बनानी पड़ती है। मतलब आपको अगर आपने कोई सेकेंड प्राइमरी इंडस्ट्री से कोई एक्सट्रैक्ट करा माल, ठीक है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसमें इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या काम होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के एनालिटिकल के पार्ट, एनालिटिकल इंडस्ट्री के पार्ट में क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट निकाला जमीन से, कोई माइंस निकाला, कुछ भी निकाला, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को निकाला आपने माइंस, तो उसको उसके सब पार्ट्स कर दिए, मतलब सब पार्ट्स, मतलब एक के पेट्रोल बना दिया, एक डीजल बना दिया, एक कुछ बना दिया, गैस अलग कुछ टाइप का, ठीक है। तो ये ऑयल रिफाइनरी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो हम एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सिंथेटिकल में क्या होता है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट के एलिमेंट से हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट लाइक इसमें सीमेंट का एग्जांपल है। सीमेंट किससे बनता है, आपके सीमेंट बनता है आपके मिट्टी, आपके चूना, अब और भी कुछ एलिमेंट लेके हमने सीमेंट बना दिया। अब ये जो सिंथेटिकल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब सीमेंट से हम वापस से बैक में नहीं जा सकते, वापस हम इसके एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम प्रोसेस वाइज चलते हैं, जैसे लाइक आपकी शुगर इंडस्ट्री, आपकी पेपर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री में आपके स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। पहले गुड़, मतलब गन्ना होगा, फिर आपसे गुड़ बनेगा, उससे शक्कर बनेगी, ऐसे प्रोसेस होगा। पेपर भी, पेपर से पहले कागज से पेड़ को काटेंगे, ऐसे उसकी प्रोसेसिंग होगी। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है आपका, असेंबलिंग में डिफरेंट पार्ट्स, जो भी प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को लेके आके आप क्या करते हो, उसको एक प्रोडक्ट बना देते हो, ठीक है। आप आपके ये असेंबलिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें हमारे कौन कौन सी चीजें कवर होती है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप में, मतलब हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ये चीजें बना रहे हैं। तो जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये चीजें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, एक ब्रिज है, किसका, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बीच का ब्रिज है। इन दोनों को सपोर्ट करने वाला जो करने वाली इंडस्ट्री है, वो टर्शरी इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कॉमर्स में क्या आती है, दो चीज होती है, एक ट्रेड होता है और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को सेल एंड एक्सचेंज, परचेज एंड सेल कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सेल एंड एक्सचेंज किस तरह से कर रहे हैं, एक इंटरनली कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, और एक कर रहे हैं एक्सटर्नल, जो हम प्रोडक्ट हमारे इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई प्रोडक्ट हम ऐसा ट्रेड कर रहे हैं कि हम हमारे इंडिया में मंगा रहे हैं, तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है इंटरपोर्ट का मतलब है कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं किस पर्पज से, एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें हम हमारा प्रॉफिट अर्न करने का कमीशन कुछ एड ऑन करके हम उसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। अब है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड में जो चीजें हमारी हेल्प करती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे हमने कोई भी इंटरनल ट्रेड करा, होलसेल ट्रेड है आपके, इंटरनल ट्रेड में जो पार्ट है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ठीक है।
होलसेल का मतलब आपको एक बार वापस इस पे पॉइंट पे आते हैं। होलसेल ट्रेड जहाँ पे हम बल्क क्वांटिटी में सेल और परचेज करते हैं। रिटेल ट्रेड जहाँ पे हम उसी क्वांटिटी हमारी कम होती है और हम उसमें सेल परचेज करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है, जैसे ये मैंने बोला ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हुई। आपने अगर कोई अब ये हमें ट्रेड कर रहे हैं तो इनके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें हेल्प करेगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आपको वेयर हाउस चाहिए, आपको है ना, वेयर हाउस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए। अब इन सबको ये सब चीजें सपोर्ट में रहेंगी तब हम कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी टाइप का ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेट टू ट्रेड। ये चीजें ट्रेड करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट आपके, इनोवेशन कर सकते हैं हम हमारे बिजनेस में। इनोवेशन हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम एक ही चीज में डील कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें हम कुछ और इनोवेशन करें हमारे प्रोडक्ट में, ताकि हमारी आगे ग्रोथ हो, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट स्टैंड करे, सोशल रिस्पॉन्सिबल हो हमारी कंपनी बिजनेस, जो भी हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। और फिफ्थ है हमारा, हमें फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे से अवेलेबल हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको अर्निंग प्रॉफिट, अब हम आते हैं हमारे बिजनेस रिस्क पे। क्या होता है बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव और दूसरा होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है कि या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस दोनों होने की पॉसिबिलिटी है आपको, ठीक है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब स्पेकुलेटिव रिस्क में जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट की डिमांड और सप्लाई, अगर मार्केट डिमांड आपके फेवर में हुई तो आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट डिमांड अगर आपके फेवर में नहीं हुई तो आपको लॉस होगा। तो ये चीजें है स्पेकुलेटिव, अंदाजा लगाते हैं हम कि हमें प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्योर रिस्क क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी रहती है, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। लेट्स इसका एग्जाम्पल आपके लिख सकते हो, कोई अगर आपके बिजनेस में फायर लग गई है ना, थेफ्ट हो गई है ना, फायर थेफ्ट तो कुछ भी आपके, तो फायर हुआ, अगर हुआ तो लॉस होगा, नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा। थेफ्ट चोरी हुई तो आपके लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है? सबसे पहले रिस्क मतलब रिस्क, अगर बिजनेस में रिस्क होगा, हाई रिस्क आप ले सकते हो तो आपको प्रॉफिट के चांसेस भी हाई होंगे। तो इसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, इसका नेचर में क्या, बहुत इसेंशियल पार्ट है रिस्क। क्यों? अगर विदाउट रिस्क आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हो, ग्रो करना है आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्क लोगे तो आप आगे ग्रो कर सकते हो। तो इसेंशियल पार्ट हो गया आपका। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा रीजन है रिस्क का, मतलब रिस्क पता नहीं है अपने को कितना, थोड़ा होगा या कम होगा, मतलब थोड़ा होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा कम, तो इसको कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ये भी इम्पोर्टेंट आपके नेचर में आती है, रिस्क के नेचर में, ठीक है। रिस्क किस पे डिपेंड होता है? आपके बिजनेस के नेचर और साइज के, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड होता है। अगर जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क ले सकते हैं। और प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, मतलब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क लो, प्रॉफिट नहीं चाहिए तो कम रिस्क लो, ऐसे है, ठीक है। अब हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज मतलब बिजनेस रिस्क किस किस कारण से हो सकते हैं, ठीक है। कौन से रिस्क हो सकते हैं, मतलब नेचुरल कॉजेज बोलते हैं एक तो, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें रिस्क होने के चांसेस है। एक तो नेचुरल कॉजेस, दूसरा आपके ह्यूमन कॉजेस, तीसरा इकोनॉमिक और अदर मतलब मिसलेनियस। इसमें कुछ एक कोई थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं, तो नहीं हमारे इंपॉर्टेंट तो तीन ही होते हैं, ठीक है। नेचुरल कॉजेस का मतलब कोई भी आपके फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई आपके, फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, ऐसी कोई नेचुरल चीजें हो गई, हैवी कुछ बहुत बहुत ज्यादा डिमांड, या कुछ भी नेचुरल चीजें जिसमें हमारे ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज होंगे। ह्यूमन कॉजेज में मतलब ह्यूमन की कोई मतलब अपने हमारी कोई गलती, मतलब कि हमने कोई काम करा, हमारे से कोई मिस्टेक हो गई, उससे हमारा ध्यान नहीं था, लैक ऑफ हमारा कंसंट्रेशन किसी भी काम में, किसी, अब ह्यूमन कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, इसमें मतलब इसमें बहुत सारी चीजों के एग्जांपल है। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब अगर आपकी इकोनॉमिक मतलब हमारी सिस्टम में, मार्केट में कैसे डिमांड है, कैसे सप्लाई हो रही है, कहाँ मतलब मार्केट क्या स्टैंड कर रहा है, वैसे, ठीक है। तो ये नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज, ये आपके बिजनेस रिस्क के, कहाँ से बिजनेस को मतलब क्या कारण है बिजनेस रिस्क का, ठीक है। नेचुरल कॉजेज है ये चीजें आपको
आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। 1 शॉर्ट वीडियो है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।